तो संसार में तीन चीजें खतरनाक है। कौन कौन सी चीजें हैं वो? जो संसारी चीजें हैं वो हमारे लिए खतरनाक है। ये भोग की इच्छा ये भी खतरनाक है, और माया तीसरी चीज ये खतरनाक है। चलो कैसे डील करें अभी संसारी चीजों से कैसे डील करें? संसारी चीजों से हम दूर रहकर उनसे डील कर सकते हैं। इच्छा है, भोग करने की इच्छा है, इससे कैसे डील करें? विधि विधानों का पालन कर कर इससे डील किया जा सकता है। मेरी सुबह सोने की इच्छा है, मैं उठना नहीं चाहता हूं, लेकिन वहां पे उठकर इच्छा को मारकर उसे डील कर सकते हैं। मंगला आरती आकर उसे डील किया जा सकता है। फिर तीसरा है माया। प्रॉब्लम है माया से कैसे डील करें? तो माया बहुत खतरनाक है। तो माया तब तक आपको सताएगी जब तक आपके अंदर रस है। रस बना है जब तक, तब तक आपको माया सताएगी। संसारी चीजों को छोड़ दिया, भोग करने की इच्छा भी छोड़ दिया, लेकिन रस जब तक अंदर बना है भोग करने का, वो माया तब तक सताती रहेगी। तो इस भौतिक रस को हटाने के लिए क्या करना है? इस भौतिक रस को हटाने के लिए भक्ति का रस जब तक वहां पर नहीं आएगा, जब तक भक्ति का रस है हमें नहीं मिलेगा, तब तक माया अटैक करती रहेगी और संभावना बनी रहेगी पतन होने के लिए। गिरने की संभावना जो है बनी रहेगी। इसलिए भगवान ने कहा परम दृष्टवा निवर्तते। उत्तम रस का अनुभव होने से ये जो नीचे के रस हैं, जो तुच्छ लेवल के रस हैं, भौतिक रस हैं, भक्त उनको अपने आप छोड़ देता है। भक्तों के ही जीवन में देख लीजिए। भक्ति में आने से कई लोग पहले क्या करते थे? जीवा का उपयोग मांस खाने के लिए करते थे, मदिरा पीने के लिए करते थे। भक्ति में आने के बाद जब उत्तम रस मिला, कुछ तो रस मिला, अभी बोलो आओ आप मांस खाओ, नहीं खाएंगे, मदिरा पियो, नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि रस है, कुछ रस तो भक्ति का कुछ रस मिला है, वो छोड़ नहीं सकते। तो जब तक भक्ति का रस नहीं मिलेगा तब तक भौतिक जो माया है हमें सताती रहेगी।